अब्दुल्ला भाई को और सभी लोगों को बधाई देते हैं और अब्दुल भाई को बधाई देते हैं और आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं वक्त निकाल कर आए। बात जो है कि अप्रैल 2023 में लागू हुआ बुनकरों के फ्लैट रेट को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों को मंजूर नहीं है और जिसने लागू किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। और सरकार का जो काम होता है जन कल्याणकारी होता है, वो जनता के हित के लिए होता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। तो सरकार जो करती है, चाहे उसको गलत गाइडलाइन किया गया है, गलत तरीके से बताया गया है, या फिर सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इन दोनों बातों को भी समझना होगा। अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो सरकार की जो मंशा है और जो करना चाहती है, जो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो सबसे नीचे तबके को होगा। जो समाज है उस समाज में सबसे नीचे जो समाज होता है, अर्थशास्त्र में हम लोग कहते हैं निम्न स्तर के जो होंगे उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो एक शेर कहना चाहेंगे, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होगा। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना हो जाता है। कोई भी कितना भी जुल्म कर ले, 2017 से सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो हमें नहीं लगता, जबकि उसका अच्छा भी काम है बुरा भी काम है, यह है कि उलझा कर रखती है, काम को करने नहीं देती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। 32 महीने का जो शासनादेश 1/8/2020 से 31 मार्च 2023 तक के लिए आया है, उसके लिए सारे प्रदेश के बुनकर और बुनकर संगठन और आम आदमी सरकार का भी शुक्रिया अदा करता है। मगर उस तरीके से उलझा कर जो रखती है, अभी जो शासनादेश आया है, इससे बहुत परेशानी होगी और इसको अभी ठीक से हम और आप सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। जितना हम समझ रहे हैं उससे भी कठिन है। हम अभी व्हाट्सएप पर इस जो आदेश आया उसको फिर से चलाकर कहे हैं कि उसको एक बार दोबारा पढ़िए, इसकी भी जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो हम उसको दिखाकर किसी और से पढ़ें, पढ़वाएं और सुने और समझें कि उसमें कितनी परेशानियां हैं। सरकार जो कारपोरेट सेक्टर है, अभी एमएसएमई की बात हो रही थी, लघु सूक्ष्म जो उद्योग की एमएसएमई जो था उसके बारे में बात हो रही थी, उससे भी ऊपर जो आता है कारपोरेट आता है। सरकार ने तो ये कह दिया कि कारपोरेट से कि हम आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको जीएसटी की भी छूट देते हैं। सरकार हर तरीके से उनका सहयोग करती है, उनको सस्ते में जमीन देती है, उनके लिए और भी कई सुविधाएं देती है, सरकारी तरीके से उनको सुविधाएं देती है। कारपोरेट के लिए बहुत ऊपर से बढ़ाई की जा रही है। लेकिन हम जो बुनकर हैं, जो स्वनिर्भर है, जो आत्मनिर्भर है, जो घर में अपने काम करता है, उसके लिए सरकार नहीं सोच पा रही है। तो हमें यह समझना होगा कि सरकार क्यों नहीं हमारे लिए सोच पा रही है। हमें जैसे अभी किसी ने बताया कि हम लोग लिख रहे हैं, ये कोशिश हम लोगों की भी होनी चाहिए। सरकार ने जो शासनादेश दिया उसको पढ़े, उसको सादे कागज पर लिखे। आपको किसी संगठन का नाम डालने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारे पास संगठन है, तंजीम है, बुनकर बिरादराना तंजीम है, तो हम उस पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो सादे कागज पर लिखिए, लिफाफे पर लिखिए, लेटर पैड पर लिखिए, किसी पर भी आपको समझ में आए, एक सादे कागज पर लिखिए। गूगल पर एकदम आसान है। आप उत्तर प्रदेश सरकार का, बिजली विभाग का, कपड़ा विभाग का, कोई भी विभाग का, यूपीपीसीएल का, सबका नंबर आपको एड्रेस मिल जाएगा बहुत आसानी से। आपकी जो अपनी समस्या है आपकी भाषा में, उस भाषा में लिखिए। मुख्यमंत्री जी को लिखिए, प्रधानमंत्री जी को लिखिए, आप किसको लिख सकते हैं आप उनको लिखिए। आपको लगता है कि इनको हम लिख सकते हैं, आप उनको लिखिए, लेकिन कलम चलनी चाहिए और हमें इस पर काम करना चाहिए। और अभी एक बुनकर कार्ड की जो बात चल रही थी, मीटिंग में भी हमने कहा था और उसको फिर दोहरा दें कि आगे से जो प्लानिंग चल रही है, बुनकर कार्ड को खत्म कर दिया जाएगा। अब हमको क्या देना पड़ेगा? एफिडेविट, शपथ पत्र,
अब हमको शपथ पत्र, जिसके पास बुनकर पासबुक है उसको शपथ पत्र देना होगा कि हम इतने बुनकर इतने में ये जो भी बनाएंगे, अभी तो वो रूपरेखा तैयार हो रही है, वो चलेगी, अब वो बनाएंगे। अब एक समस्या आपके नजदीक और आ गई कि आपको शपथ पत्र देना होगा, बुनकर कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी जाएगी। और हमने जैसे बताया कि आदेश पढ़िए, उसमें यह है कि आप जितना लोड लिए उससे ऊपर का लोड हो जाने पे आप लाभार्थी माना जाता था कि ये लोग हैं दलित, पिछड़े, SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं। पिछड़ा वर्ग तो बीच में आ जाता है, सबसे ऊपर जनरल आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसको SC शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब ST कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित रहो। इन तीनों बातों को समझिए, संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। ये जो संगठन बना है इसी के बारे में कहा कि संगठन बनाइए एक मजबूत और ताकतवर, और जब आप अपनी आवाज उठाएं तो आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए लोग तैयार हो जाएं। कहा जाता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा बदले से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठन का होना इसलिए भी जरूरी है, पिछली बार भी हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में संगठन के बारे में समझिए कि संगठन की क्या वैल्यू होती है। व्यक्ति, आदमी की तो वैल्यू है, वो बरकरार रहेगी, लेकिन अगर उसमें संगठन जुड़ जाता है, तंजीम जुड़ जाती है, कोई संस्था जुड़ जाती है, तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, आप समझिए संगठन की मजबूती बता रहे, बुनकरों के ऊपर बात हो रही है। जब उत्तर प्रदेश की 2017 में नाम आ रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो योगी आदित्य जी का नाम नहीं था। अंदर से प्लानिंग चली और उसके बाद ये मजबूती से उभर कर आए, और उनका जो संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, उसके बिहाफ पर, उसके बिना पर, उसकी ताकत को देखते हुए फिर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसीलिए कहते हैं संगठन में बहुत ताकत होती है। संगठन हम लोगों के लिए कितना जरूरी होता है। किसान आंदोलन हुआ था, शायद आप लोगों को सबको याद होगा, 750 लोग मर गए थे उसमें, बूढ़े जवान, नई शादी वाले आए और औरतें बच्चे थे, 1.5 साल तक वो लोग थे। एक आंदोलन और हुआ था अभी जो चल रहा है, महिलाओं का, पहलवानों का, शाहीन बाग का एक आंदोलन था। ये जो नजीर एकदम नई नहीं है, इसको हम दे रहे हैं। पुराने तो बहुत से, अगर इतिहास पलटा जाएगा, पन्ने पलटे जाएंगे, तो संघर्ष हमें करना होगा। संघर्ष बिना कुछ होगा नहीं, और संगठित रहना होगा। और शिक्षित इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपनी कलम, 2 रुपये की कलम से लिखकर बार बार भेजना होगा। अगर हम बार बार भेजेंगे नहीं तो इस समस्या का हल नहीं होगा। अकील भाई जी अभी बताएंगे कि इसके लिए क्या आगे किया जा रहा है, प्लानिंग, बकरीद बात की क्या प्लानिंग है। और गोरखपुर के जो बुनकर थे वो जाकर योगी आदित्यनाथ से मिले और काफी देर तक बात भी हुई कि इस समस्या का हल किया जाए। अपर प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद जी का जो आदेश है वो अटपटा सा है, जो हमको पसंद भी नहीं है और उत्तर प्रदेश के बुनकरों को भी पसंद नहीं है। फिलहाल हम गोरखपुर के, आपके क्षेत्र के हैं, हमारी समस्या ही सुन लीजिए। तो हमें ये पसंद नहीं, इसलिए से परेशानी है। उन्होंने कहा कि अमित मोहन प्रसाद से जाकर मिलिए लखनऊ में, वो लोग गए और उनसे मिला, काफी देर तक बात हुई। लेकिन जो अमित मोहन प्रसाद जिन्होंने ये आदेश लिखा है, जैसे कहते हैं कि AC में बैठकर लिखे हो, सड़क पर उनको कोई नॉलेज नहीं हो, इसी तरीके का ये आदेश बनाए हैं। तो वो उतना रूडली बात की, उतना अच्छे से बात नहीं कर पाए, वजह जो भी रही हो। तो ये मानकर चला जाए कि जो आदेश आया है इसके लिए हमें ज्यादा संघर्ष करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी एकता को दिखाना होगा। और इसमें से ऐसा ना हो कि हम लोगों के बीच से कोई निकलकर ऐसा आ जाए जो परेशानी का सबब बन जाए। तो उसके लिए भी बहुत सी कोशिशें की जा रही है, उसके लिए भी जतन किया जा रहा है। एक कानून ये भी है, सूचना का अधिकार 2005 RTI, उससे 2 लोगों से कहा गया है कि जो जमा नहीं कर रहे हैं, जो 32 महीने का आदेश आया है उस पर आदेश लिखे
दो लोग लिखे हैं, अभी आने को बाकी हुआ था, आदेश आ जाता है। तो जो सूचना का अधिकार 2005 है, सूचना का अधिकार यानी किसी भी विभाग से हम सूचना मांग सकते हैं कि हमारा ये बिल जमा नहीं हो रहा है, तो किस वजह से जमा नहीं हो रहा है, ये सब चीजें मांग सकते हैं। और जैसे जब हम बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, मान लीजिए कि कजाकपुरा जाते हैं या मछुदरी जाते हैं, चौकाघाट जाते हैं, राजघाट जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, तो वहां पर क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, वहां पर जो आदमी उसके पास नेम प्लेट है कि नहीं, उसकी वर्दी, उसकी एक कपड़ा होता है, एक ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड है कि नहीं। जैसे हमसे किसी से बहस हो गई, कोई बात हो गई, तो उसके पास उसका ड्रेस कोड है कि नहीं। इन सब दो चार मुद्दे को लेकर एक उनको वो दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आप इस तरीके से करिए कि एक ड्रेस कोड हो, एक पानी पीने की व्यवस्था हो, शेड हो, सब तरीके से कई चीजें दी गई है। तो लिखिए, आप जब जाइए बिजली का बिल जमा करने, जो परेशानी समझ में आए, नजर में आए, एक विभाग को देकर आइए, या तो बाद में जाकर दो लोग जाकर दे दीजिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम खुद करना सीखें, किसी के भरोसे ना रहें। हम जब करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या दिक्कत होती है। जैसे कोई कहे कि उनका हाथ टूट गया, भाई हमने सुना टूट गया तो टूट गया, अब कोई हमसे कहे हमारा हाथ टूटा, तो हमें उसकी तकलीफ होगी, वो तकलीफ हमें होनी चाहिए पूरे कौम के लिए, पूरे समाज के लिए, ये सबसे जरूरी है। पूरे प्रदेश के बुनकर आज परेशान है, तो तकलीफ हमें लगे कि ये हमारी तकलीफ है, ये उनकी तकलीफ नहीं है। पहले हम ये समझिए कि हमारी तकलीफ है, उस तरीके से हमें काम करने की जरूरत है। वक्ता और भी हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को मजबूती के साथ काम करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। हम बुनकरों मजदूरों के पैरोकार हैं, हमें जालिम के आगे सर झुकाना नहीं आता। जुल्म और समाज की तरक्की के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो उनकी मदद करो। अगर उनकी मदद भी नहीं कर सकते, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो उनके साथ करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो उनके हौसलों को गिरने मत दो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया।